स्वागत है आप सभी लोगों का। और किसी पर्टिकुलर मेरे पर्सनल रीजन की वजह से आप लोगों की टेक्निकल की पीपीटी नहीं बन पाई थी, जिसके वजह से आपका जो टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन था टेक्निकल का वो अपलोड नहीं हो पाया है। अब चूंकि पीपीटी नहीं बन पाई, सोल्यूशन नहीं बन पाया, वीडियो नहीं बन पाया, तो फिर खाली मैं भी बैठा था। सोचा अब क्या करें, अब क्या करने के लिए तो हालांकि बहुत सारा कुछ है, तो मैं सोचा आपके जो इंडिविजुअल मैसेज हैं उसी को एड्रेस कर लेता हूं। और वो इंडिविजुअल मैसेज जिनको मैं मैसेज या टेक्स्ट में एड्रेस नहीं कर पाता हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी होते हैं और मैसेज और टेक्स्ट में समझाना आसान नहीं होता है, तो मैं ऐसे मैसेज को सोचा कि एड्रेस कर लेता हूं। आज जो क्वेश्चन हम एड्रेस करने वाले हैं ये हमें भेजा है सोनी साहब ने। अब आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे और क्वेश्चन पढ़ के आपको लग रहा होगा, उन्होंने मेंशन भी किया है कि ये क्वेश्चन इंटरव्यू से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन उनका है कि अगर हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप किस सब्जेक्ट से आंसर देना पसंद करेंगे, या फिर आप क्या पढ़ के आए हो, क्या प्रिपेयर करके आए हो, तो उसका सही आंसर क्या है, जो जनरली आपके इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। 99% चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, हमें सब्जेक्ट्स बताने चाहिए, तो कितने सब्जेक्ट्स बताने चाहिए, हमने जो स्ट्रीम में जितने टाइप्स के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं सब में से कुछ ना कुछ बताना चाहिए। चैप्टर बता सकते हैं क्या, या किसी सब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर सेक्शन बता सकते हैं क्या, ये सारे आपके डाउट्स हैं। दूसरा डाउट ये है कि इंटरव्यू का जो ड्रेस है ये कैसा होना चाहिए, आउटफिट कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा भी है कि जनरली लोग लाइट शर्ट पहनना पसंद करते हैं, बट मुझे डार्क पसंद है, तो मुझे क्या करना चाहिए। बेसिकली इन शॉर्ट हमें ये समझना है कि हमारी ड्रेसेस कैसी होनी चाहिए और ड्रेसेस का इंटरव्यू में क्या इफेक्ट पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन है उनका बियर्ड को लेके कि उन्होंने क्लीन शेव 2017 से नहीं किया। आजकल ये ट्रेंड में ही है, बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते हैं। मुझे भी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ही रहता हूं, बट इसका कोई इंटरव्यू से लेना देना है नहीं। तो इन शॉर्ट ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, काफी सारे लोगों ने पूछा। मुझे लगा कि जब इंटरव्यू में हम डिस्कशन करेंगे उस टाइम पे इस क्वेश्चन को मैं रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि आज हम इंटरव्यू पे बात कर रहे थे और इन्होंने क्वेश्चन में वो क्वेश्चन भी है, तो सोचा कि आज डिस्कस ही कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ज्यादा लोगों ने पूछा है, तो पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन को दूसरे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए क्योंकि सब एक वीडियो में करेंगे तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चन है कि अगर आप चाहते हो कि आप बियर्ड आप सेव कराना नहीं चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। एक चीज आप अपने माइंड में रखना कि यहाँ पे जो भी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं ये गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू को अपने माइंड में रख के डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप प्राइवेट जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कई सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो पहले से अपना प्रोटोकॉल बता देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी उसको ब्रेक नहीं करना है, एज इट इज फॉलो करना है। अगर कहीं पे नहीं बताया गया है तो जो एक आप कह सकते हो पब्लिक सेंटीमेंट है, या जो इंटरव्यू देने जाते हैं लोग जनरली जो चीजें फॉलो करते हैं, जो स्टेप्स फॉलो करते हैं, आप भी, मेरा रिकमेंडेशन होगा बेसिकली कि आप भी उसको फॉलो करें, उसको चैलेंज ना करें। बाकी अगर आप गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब के इंटरव्यू से काफी डिफरेंट होता है, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। गवर्नमेंट जॉब के जो क्लास 2 क्लास 1 के इंटरव्यू होते हैं, वहां पे जो लोग जो पैनल में बैठे होते हैं उनके पास थोड़ा बहुत तो ह्यूमन नेचर होता है, बट खुद का एटीट्यूड नहीं होता है जो जनरली की प्राइवेट जॉब के लोगों को होता है, क्योंकि वहां पे यंग लोग होते हैं और उनका अपना अलग एटीट्यूड होता है, अलग एनवायरनमेंट होता है वहां पे, तो वो टोटली डिफरेंट होता है। हम यहाँ पे गवर्नमेंट के सेंस में डिस्कस कर रहे हैं। अब जनरली होता क्या है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से आप समझें कि आपका किसी पैनल में, चूंकि ये पैनल टू पैनल डिफर कर सकता है, ये मैन टू मैन डिफर कर सकता है, ठीक है। अब सपोज करिए कि आपका जो पैनल है उस पैनल में 15 स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरव्यू देना है। अब जनरल परसेप्शन क्या है, एक पहले से परसेप्शन क्रिएटेड है और बहुत सारे लोग उसको चैलेंज नहीं करते हैं कि हमको क्लीन शेव करके जाना है। तो अब ये मान के चलो आपकी 15 स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से इन जनरल अगर हम देखें हो सकता है 15 के 15 हो, या हो सकता है 10, 12, 13, ये तो मान के चलो कि 10 से ऊपर जो होंगे वो क्लीन शेव वाले होंगे, मतलब बियर्ड नहीं रख के गए होंगे। और इंटरव्यूअर के माइंड में भी ये होगा कि जो इंटरव्यू देने आया है वो क्लीन शेव में होगा, आप क्लीन शेव नहीं कराना चाह रहे हो, मतलब एक जो पहले से स्टैब्लिश परसेप्शन है आप उस परसेप्शन को चैलेंज कर रहे हो। कैसे चैलेंज कर रहे हो, क्योंकि इंटरव्यूअर के भी माइंड में है कि आप क्लीन शेव करके आओगे,
बट वो आपको देखता है आप क्लीन शेव नहीं किए हुए हो, क्योंकि वहाँ पे बॉडी और आपके ड्रेसिंग पे, आपके बियर्ड पे डिबेट नहीं करनी है, तो वो जनरली करेंगे भी नहीं, आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। बट उनके माइंड का जो परसेप्शन है, आप उसके परसेप्शन को चैलेंज कर रहे हो। अब हमें ये समझना है यहाँ पे कि अगर हम किसी के परसेप्शन को चैलेंज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये अब जनरल ह्यूमन नेचर पे डिपेंड करता है, ये मैन टू मैन डिफर भी कर सकता है। जो इंटरव्यू पैनल है उसका जो चेयरमैन है, जो बाकी पर्सन है, उनके ऊपर डिपेंड कर सकता है। बट यहाँ पे जो जनरल ह्यूमन थिंकिंग है, मेरी है, आपकी है, आप इस तरीके से सोच के देखिए कि अगर मान लीजिए उसके पहला जो परसेप्शन था आपने उसको चैलेंज किया, अब अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछता है और आप उस क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं या फिर देते हैं तो एवरेज जवाब होता है, या फिर आपका जवाब बिलो एवरेज होता है, सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है, तो उस टाइम पे आपके लिए उसके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आएगा, दैट इज ओवर स्मार्टनेस। उसको लगेगा कि ये लड़का ओवर स्मार्ट है, बस फालतू चीजों में अपना ध्यान लगाया हुआ है, पढ़ा उड़ा नहीं है कुछ, इनको दाढ़ी रखनी है, इनको ये करना है। मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहूँ तो एक नेगेटिव थॉट उसके माइंड में पहले से, नेगेटिव थॉट तो उसको नहीं कहेंगे, बट उसके परसेप्शन को आपने चैलेंज किया था और उसका परसेप्शन आप नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट हो गया जब आपने सवालों के सही जवाब नहीं दिए तो। और ये चीज आपके मार्किंग में रिफ्लेक्ट होगी। हो सकता है आप क्लीन सेव करके जाते, आप वही जवाब देते, हो सकता है कि उस टाइम पे आपको तो 4 नंबर फालतू मिलते, जो कि आप दाढ़ी रख के जाके वो जवाब देते हो तो नहीं मिलेंगे, जो कि सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। अब इसका रिवर्स लेके देखते हैं कि अगर आपने उसके सवालों का ऐसा जवाब दिया, ऐसा जवाब इन द सेंस कि जो उसको एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा अच्छा जवाब दिया, मतलब वो ये मान के चलता है या उसके मुंह से निकलता वाव। अगर आपने वाव वाले जवाब दे दिए, मतलब उसका जो परसेप्शन था वो आपके लिए नेगेटिव थोड़ा थोड़ा बन रहा था, बट आपने उसके सवालों का ऐसा जवाब दिया कि उसका माइंड वाव जैसे हो गया। जैसे उसका माइंड वाव जैसे होगा ना, जो आपकी ये बियर्ड वाली थॉट है, मेरे हिसाब से, मेरे परसेप्शन के हिसाब से अब ये पॉजिटिव चीज में कन्वर्ट हो जाएगी और आपका जो मार्क्स है वो पॉजिटिवली इसको रिफ्लेक्ट करेगा। जनरली होता क्या है कि जब आप किसी सिस्टम को चैलेंज करते हो और आप टैलेंटेड हो, जब आप टैलेंटेड होते हो और किसी चीज को चैलेंज करते हो तो लोग उसको पॉजिटिवली लेते हैं, क्योंकि वहां पे भी जो इंटरव्यू के लिए लोग बैठे हुए हैं वो भी हमारे जैसे, आपके जैसे आदमी ही हैं, तो वो इस चीज को पॉजिटिवली लेना चालू कर देते हैं। मतलब ये कहते हैं ना कि टैलेंटेड आदमी जो भी करता है लोग मान के चलते हैं यार अच्छा ही कर रहा होगा कुछ। जैसे गांव में हमारे तरफ एक कहावत है कि अगर गाय दूध देती है और पैर मारती है तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, तो वही परसेप्शन वहां पे क्रिएट होगा कि यार लड़का टैलेंटेड है, भले टिप टॉप है, भले चीजों का। और इस टाइप के लोग कभी कभी क्या होता है पसंद भी आते हैं, क्योंकि जो लोग चैलेंजिंग होते हैं, जो सिस्टम को चैलेंज करते हैं समटाइम, वो अगर स्मार्ट हो या फिर इंटेलिजेंट हो काफी, तो वो चीज वो वहां पे उनके लिए पॉजिटिव हो जाती है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको बियर्ड रख के जाना है या फिर नहीं जाना है। अगर मैं ये कहूंगा कि आप चाहते हो कि फालतू के लफड़े में ना पड़े तो आप क्लीन शेव करवा लो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार बियर्ड आप पे शूट करती है, बेसिकली आपकी पर्सनालिटी बढ़ जाती है अगर आप दाढ़ी रखते हो तो बिल्कुल आप दाढ़ी रख के जाइए। एक सजेशन होगा आपको मेरी तरफ से कि दाढ़ी रखिए, बट वहां पे ज्यादा टिप टॉप, ज्यादा लाइनिंग ये सब ना करिए, सिंपल दाढ़ी रखिए, थोड़ा सा उसको सेट करके जाइएगा। बहुत ज्यादा लंबी नहीं रखिएगा, मतलब इतना हो कि ठीक है एवरेज जैसे दिखे, ऐसा नहीं कि थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखने लगे। तो ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, बहुत ज्यादा कट पिट नहीं होनी चाहिए, सिंपल डिजाइन हो, थोड़े छोटे हो। अगर आप पे शूट करते हैं तो आप जरूर रख के जाइए, बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप आंसर कंटिन्यूअसली गलत देते हैं उस टाइम पे थोड़ा सा वो नेगेटिव थॉट जाता है ओवर स्मार्ट होने का और आपके वो मार्क्स पे रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप बहुत अच्छा जवाब देते हैं तो डेफिनेटली वो पॉजिटिवली भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। और ये एक मैं जनरल परसेप्शन के हिसाब से डिस्कस किया हूँ, ये मैन टू मैन और पैनल टू पैनल, आदमी टू आदमी वेरी कर सकता है।
बट डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है। अगर आप रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं, ऐसा कोई वेल सेट रूल नहीं है कि नहीं आपको दाढ़ी रख के जाना ही नहीं है। और आजकल तो आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज, अक्सर क्या होता है जो गवर्नमेंट जॉब में लोग इंटरव्यू लेने आते हैं वो ओल्ड एज के होते हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। और आजकल तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनके पास खुद के पास भी काफी होते हैं, बट ये समझ के वहां पे ये नहीं जाना कि उन्होंने रखा है तो हम भी रख के जाएंगे, ये नहीं चलता है। क्योंकि वो ये अज्यूम करके पहले से बैठे रहते हैं कि जो आएगा वो क्लीन शेव वाला होगा। अब सडनली कोई बिना क्लीन शेव वाला चला गया तो इस टाइप की चीजें होती हैं। ये मेरा परसेप्शन है, मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी आपके लिए क्या सही है ना वो आप देख लेना। अगर आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप जरूर रख के जाएं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बहुत ज्यादा ना सोचें इसके बारे में। अगर आपको लगता है कि नहीं यार फालतू के चैलेंज नहीं लेने हैं तो फिर क्लीन शेव कर लें। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।